तो स्टूडेंट्स, मेरे आपसे 2 ही क्वेश्चन थे लास्ट वीडियो में, और उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपने मुझे दिए। मैं आपको दोबारा बता देता हूं वे दोनों क्वेश्चन क्या थे। मैंने आपसे केवल ये जानना चाहा था ये 3 आइटम जो हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये कहां से तो बने। आपने मुझे बताया था सर ये बने थे प्रॉफिट से। जो प्रॉफिट हुआ उसको इन्होंने, जो पार्टनर्स थे ए और बी, इन्होंने टोटल को अपने घर नहीं ले गए, कुछ फ्यूचर प्लानिंग के लिए रख दिया, वो है ये सर प्रॉफिट। तो आपका आंसर क्या हुआ, ये कहां से बने, प्रॉफिट से बने। दूसरा, अब कोई पार्टनर आ रहा है, अब कोई पार्टनर्स आ रहा है, तो इस प्रॉफिट को किसका हक है लेने का, किसके पास जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात, ये आपका दूसरा आंसर है कि ये सर ये तीनों जो हैं ये जाने चाहिए ए और बी के। क्यों, क्योंकि ये ए और बी के प्रॉफिट से बने थे, इसलिए ए और बी को इन दोनों को बांट लेना चाहिए। आधा ए ले लो, आधा बी ले लो, बात खत्म। तो यहां से हटाकर कैपिटल अकाउंट में लिख देने चाहिए, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या है, इनकी एक वॉलेट समझ लेते हैं, पर्सन का वॉलेट, उसमें रख लेते हैं ये। इस पैसे को यहां से हटाकर अपने वॉलेट में, वॉलेट भी यहीं लिखा हुआ, तो दोनों साइड इक्वल ही रहेंगी। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे मेरा, तीसरा ये है, इसको आपने कह दिया कि आधा आधा ले लो, लेकिन अब मैं इसके यहाँ कंडीशन जोड़ूंगा। हो सकता है कि यहाँ पर कंडीशन आ जाए। अब वो कंडीशन क्या होंगे, तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, देखिए जनरल रिजर्व पूरा बटना है, कंडीशन कोई नहीं, वर्कमैन कंपेंसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की कंडीशन हो सकती है। यहां बस मैं ये कंडीशन बता रहा हूं, उसकी कंडीशन हो सकती है, लेकिन मैं यहां डिस्कस नहीं कर रहा, मैं केवल 2 की डिस्कस कर रहा हूं, वर्कमैन कंपेंसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। वर्कमैन कंपेंसेशन की भी छोड़ देता हूं क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने कर ली। अब मैं बात कर लेता हूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। ये जो 10,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, क्या इस 10 की 10 को वो ले जाएंगे पूरा इसको। हाँ सर बिल्कुल ले जाएंगे, उनके प्रॉफिट से था, ले जाएंगे। लेकिन ये तभी है, ये किस पर्पज के लिए बनाया था, इसका नाम आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR क्यों रखा, इसलिए रखा कि ये जो इन्वेस्ट किए हुए हैं 40,000 रुपीज, अगर ये फ्यूचर में कम हो जाते हैं इनकी वैल्यू, तो आप यहां से पूरी कर देंगे इनकी वैल्यू। चलो मैं मान लेता हूं इनकी वैल्यू कम हो गई, तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर, अब कंडीशन क्या क्या होंगी, अब मैं आपको कंडीशन बताता हूं, कंडीशन क्या होंगी। देखिए पहली कंडीशन, आपने 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने 10,000 का बनाया हुआ है, और अकाउंट्स बनाने के बाद, बैलेंस शीट बनाने के बाद आपको पता चला है कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो 40 के ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डर गए थे कि कम के हैं ज्यादा का बताऊंगा, नहीं 40 के ही हैं। अब पार्टनर्स आ रहा है, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर व्हाट विल यू डू ऑफ दिस रुपीज, और दिस इज नॉट रुपीज, दिस इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, एंड हु अर्न दिस, ए एंड बी अर्न दिस प्रॉफिट। तो ए और बी का ही राइट है इसको लेने का, तो ए और बी ले लेंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सिंपल एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, और वो जर्नल एंट्री लिख लेना, बता देता हूं मैं क्या है ये कंडीशन क्या है। देखिए ये कंडीशन है आपकी, when investment book value and market value are same, मतलब मार्केट में भी आपके इन्वेस्टमेंट अब भी उतने के हैं जितने के आपने किए थे। तो इन 10,000 को आप क्या करेंगे, बांट लेंगे। कहां बांट लेंगे इसको, बिल्कुल सही, पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट में बांट लेंगे। तो बांट देते हैं। तो इस तरह के स्टूडेंट आप देखिए, ये इन्होंने जो 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, ये देखो किसने ले लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और कहां चला गया, ए कैपिटल बी कैपिटल, दोनों को 5,000 रुपए मिल गए। तो इससे क्या होगा, इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, साइड इक्वली रही। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। मैं ये फर्स्ट कंडीशन जो है इसको आपको लिख देता हूं कि ये आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये मैंने आपको लिख दिया है, इफ मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू इज सेम,
एसेट जो आपने इन्वेस्टमेंट है बुक में जितने लिखे हुए हैं मार्केट में भी उनकी वैल्यू इतनी है। तो आपको इस 10,000 की जरूरत नहीं पड़ी, आपने ये किस लिए रखे थे कि अगर वैल्यू कम होगी तो उसको पूरा कर देंगे। तो ये बच गया आपका, आप कहाँ लेंगे इसके, यहाँ पर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है क्या। तो स्टूडेंट दूसरी कंडीशन हमारी ये हो सकती है, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू। मतलब बुक में तो हमने लिखे हुए हैं 40,000 के, लेकिन मार्केट में 40,000 की वैल्यू नहीं रही, कम हो गई। अब मार्केट में जो वैल्यू ये कम हो गई, ये वैल्यू कितनी कम हुई भाई, ये भी तो बात है। हो सकता है 2,000 कम हो गई, हो सकता है 5,000 कम होगी, हो सकता है 10,000 कम होगी, हो सकता है 15,000 कम होगी। तो ये जो है कम होने के, इसमें भी अब कंडीशन आ जाती है आपकी। मतलब दूसरा जो केस है आपका कि जब वैल्यू कम हो रही है किसकी, इन्वेस्टमेंट की। पहले में तो कुछ नहीं था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी 40,000, अब भी 40,000। तो आपने IFR को बांट लिया लेके पार्टनर्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बदल गया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हो गया है कि जो वैल्यू है वो कम होगी 40,000 से। अब कितनी कंडीशन हो सकती है, हो सकता है इसके जितना आपने IFR बनाया हुआ इतनी कम होगी 10,000, हो सकता है 5,000 कम होगी, हो सकता है इससे ज्यादा कम होगी हो। तो कितनी कंडीशन होगी यहाँ पर, तो अब यहाँ पर 3 कंडीशन हो गई। अब इन 3 कंडीशन में क्या क्या एंट्री आप बनाएंगे तो उसको ले लेते हैं। ठीक है, देखिए पहली कंडीशन जो है, पहली कंडीशन को देखते हैं, पहली कंडीशन क्या हो सकती है। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ वैल्यू कम तो हुई है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम तो हुई है, 40,000 नहीं है, 40,000 से कम हुई है। लेकिन कितनी कम हुई, हमें मार्केट से पता चला है कि जो वैल्यू अब कम हुई है 3,000 रुपीज कम हो गई। यानी कि अब आपकी जो मार्केट वैल्यू आ रही है आपके इन्वेस्टमेंट की, वो मार्केट में वैल्यू आ रही है 37,000। समझ गए, कितने कम हो गए, 3,000 कम हो गए इन्वेस्टमेंट। तो अब आपको ये इस पैसे को, पार्टनर आ रहा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात हो रही है, तो इस 10,000 का आप क्या करोगे, बिल्कुल सही अब भी बांटेंगे। लेकिन कहाँ कहाँ कैसे कैसे बांटेंगे उसको देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स क्या बांटना, हमें बांटना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। कितने का है ये, इसको डेबिट कर देते हैं, कितने का, 10,000 का। पहले कहाँ ले गए थे हम इसको, इस सभी को पूरे का पूरा पैसा हमने पिछली कंडीशन में पार्टनर्स को दे दिया था, ए और बी को। लेकिन यहाँ ये 10,000 में से 3,000 कहाँ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएंगे, ताकि उसकी वैल्यू 40 ही हो जाए। तो भेज दो बेटा, क्या कर देंगे हम, 2 अकाउंट में चलेंगे कितने, 3,000, बचे कितने, जो बचे अब उसको ले जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। भाई पूरा कर दिया, ठीक है, अब भी बच रहा पैसा उसको आप ले लो। तो यहां पर या तो हम लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, PCA में चले जाएंगे। और जब हमें यहाँ पता हमारे पार्टनर A और B हैं, तो यहां पर हम A और B ही लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने अपने यहां पर लिख दिया। देखिए हमारे पास कितना था, 10,000 था IFR में, वो कहां चला गया, 3,000 तो चले गए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पूरा करने के लिए, और जो बचे हमारे पास 7,000 वो दोनों में इनमें बांट दिए हमने, ए को भी दे दिया बी को भी दे दिया। ये होगी दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन हो गई, देखिए 2 कंडीशन बताई मैंने, जब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ना हुई हो, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखी, इक्वल है, तो जो भी पैसा था पूरा का पूरा हम ले गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब वैल्यू कम हुई है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, तो कितनी कम हुई, 3,000, तो उसको दे दिए 3,000, बचे 7 इस 10 में से 3 इसको देंगे, 7 बांट दिए पार्टनर में। पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन जो हम करे थे उसमें पहले ये हो गई कि कमी जो है वो उससे कम ही है। आपने देखा हमारे पास कितना था IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 का, लेकिन उसकी जो वैल्यू गिरी किसकी, इन्वेस्ट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी है 10,000 क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और वैल्यू किसकी गिरी थी 3,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तो उसकी हमने पूरी कर दी, इसमें से 3,000, 7,000 रुपए बचे, वो हमारे पार्टनर्स ले गए। अब ये वैल्यू हो सकता है और भी ज्यादा गिर जाए या पूरी गिर जाए, तो इसको देख लें ये कंडीशन दूसरी वाली क्या हो। तो स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन में देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, फर्स्ट तो आप समझ गए
40,000 रुपये के जो इन्वेस्टमेंट थे अब वो 37 के हो गए थे, 3,000 कम हो गई थी वैल्यू। लेकिन अब की बार जो इसकी दूसरी कंडीशन है, वैल्यू कम तो हुई है लेकिन कम कितनी हुई, बहुत ज्यादा हो गई, मतलब 10,000 रुपये कम हो गए। अब आपको जो पता चला है, ये पता चला है जो आपके इन्वेस्टमेंट थे ना 40,000 के, वो 40 के नहीं है मार्केट में, अब वो है 30,000 के। तो कितना कम हो गया, बिल्कुल सही, 10,000 रुपये कम हो गए। अब आप ये जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्या करोगे, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहां चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा, पूरा का पूरा वहीं खत्म हो जाएगा और पार्टनर को मिलेगा कुछ नहीं, ठेंगा। बेचारों ने जो बना के रखा था जिस पर, लेकिन ये अच्छा है, ठेंगा नहीं भाई, उन्हें ये अच्छा है कि बेचारों को लॉस नहीं हो रहा, उन्होंने पहले इसका इंतजाम किया हुआ था, 10,000 ही कम हुए हैं और 10,000 की पूर्ति होगी। तो इस केस में आप एंट्री क्या बनाओगे, ये देख लो, देखो ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपका, ये जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसका कितना पैसा है आपके पास, 10,000, आपको बांटना है 10,000। कहां चला जाएगा, पार्टनर्स में तो जाएगा नहीं, कहां चला जाएगा, अब ये पैसा चला जाएगा आपका टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखा आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो आपने रिजर्व करके रखा था 10,000 रुपए, वो कहां चले गए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चले गए, उसकी वैल्यू पूरी करने के लिए बैलेंस। अब जो उसकी वैल्यू पूरी हो गई है आपकी 40,000 के 40 के ही कहलाएंगे, क्योंकि आपने उसके अकाउंट में ये पैसा और शिफ्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगी दूसरी कंडीशन। अब इसकी तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, उस तीसरी कंडीशन को और देख लेते हैं। कौन से केस में, जब वैल्यू कम हो रही है। पहला केस तो ये था वैल्यू कम हो रही नहीं है, दूसरा था वैल्यू कम हो रही है और कैसे कैसे कम हो रही है, या तो रिजर्व से कम हो रही है या रिजर्व से बराबर हो रही है, और तीसरी कंडीशन क्या होगी, आपको पता है रिजर्व से ज्यादा हो रही होगी। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन को और देख। तो स्टूडेंट्स इसमें ये बात थी कि फॉल इन वैल्यू इज मोर देन IFR, मतलब अब जो आपकी वैल्यू कम हो रही थी वो इस 10,000 से ज्यादा हो रही थी, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट कितने के हैं, 40,000 के, रिजर्व कितने का बना के रख रखा आपने उनके नाम का, 10,000 का। अब वैल्यू मार्केट में क्या है उन 40,000 की, बिल्कुल अब वैल्यू है 20,000। 20,000 इतना बुरा, भाई लॉकडाउन का समय है, कोविड-19 चल रहा है, हो गया होगा ऐसा हो सकता है कि जो 40 के इन्वेस्टमेंट थे आपके, उनकी वैल्यू कितनी है 20,000। तो 20,000 रुपया आप पूर्ति कैसे करोगे। अब आप सोचोगे हमने तो इंतजाम 10,000 का ही करके रखा था कि 10,000 रुपये तो चलो हम रिजर्व से ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टमेंट में। रिजर्व का किस चीज का था, इन्वेस्टमेंट का ही रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब 10,000 तो ट्रांसफर कर दोगे, 10 कहां से लाओगे, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम होगी और इसको आप दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ। तो एंट्री क्या पास करेंगे, ये देखते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, डेबिट कितने का था ये 10,000 का, लेकिन जो आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है आपके पास 10 का। ये 10 आपके जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जा रहे हैं, क्योंकि वो 20 के रह गए, पहले 40 के थे, तो उन्हें 20,000 और चाहिए, तो 10 तो आपने ये दे दिए। अब आप देख रहे हैं डेबिट तो है 10,000 और क्रेडिट है 20,000, तो यहाँ डेबिट में एक आइटम कहां से लाओगे, 10 और कहां से दोगे, बिल्कुल सही, तो आप उसको दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा IFR जो आपने रिजर्व बना के रखा था 10,000 का, वो चला गया, कहां चला गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। फिर रिवैल्यूएशन से भी देने पड़े 10,000, ये भी कहां चला गया, दोनों मिलकर गए 20,000। अब ये लॉस हो गया, क्यों प्योर लॉस है ये, क्योंकि आपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए 10,000 करके रखा था, 10,000 का और लॉस हो गया, तो अब इस लॉस को भी बांटना पड़ेगा। कौन बांटेगा, पार्टनर्स, और पार्टनर्स बांटेंगे तो वो कहां से निकाल कर देंगे, अपने गोलक से। गोलक क्या बताया था हमने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब इसके लिए एंट्री, इसके साथ साथ जो आप पास करेंगे एंट्री, वो आपको देखनी, वो एंट्री हो जाएगी
दिखाई दे रहा है यहाँ तक? तो स्टूडेंट्स इस केस में क्या हुआ, हमने देखा कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट था 40,000 का, रिजर्व कितने का था उसके लिए हमने जो बना के रखा था वो था 10,000 का, तो वो 10,000 कहाँ चले गए, वो चले गए इसी में ही, और 10 और गए, कहाँ से गए, रीवैल्यूएशन अकाउंट से, ये 10 और गए इसमें, तो ये 10 कहाँ से आएंगे, ये वाले जो हैं, इन 10 का आप क्या करोगे, इस 10 की वजह से देखिए ये कैपिटल अकाउंट जो है, दोनों पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है ये क्या हो गए, देखिए यहाँ डेबिट हो गए, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये 5,000 जो किसके लिए 10,000 बट रहे हैं, याद रखना ये 10,000 रिजर्व के नहीं है, ये जो है ना लॉस हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट, इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म कर रहे हैं ये, इसको एडजस्ट कर रहे हैं ये, तो इसकी ये एंट्री होगी। तो स्टूडेंट्स ये आपने देख ली इसके केस क्या क्या हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके केस हो जाते हैं आपके दो केस। पहले केस में क्या था कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, या इंफॉर्मेशन है भी तो ये है कि जितनी वैल्यू हमारी है 40,000 है, सिंपल सा हमने क्या किया 10,000 रुपीज बांट दी इसको पार्टनर्स को। दूसरी कंडीशन में हमारी वैल्यू कम हो रही थी, कम तीन तरह से हो रही थी, एक तो रिजर्व के जितनी, एक रिजर्व से कम हो रही थी, एक रिजर्व से ज्यादा हो रही थी। रिजर्व से जब रिजर्व के जितनी हो रही थी तो रिजर्व पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला गया, जब रिजर्व से कम हो रही थी तो रिजर्व थोड़ा सा तो चला गया आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, बाकी बचा हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले लिया। और जब वो वैल्यू ज्यादा कम हो रही थी तो जो रिजर्व था हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट के नाम का बना हुआ, वो रिजर्व टोटल चला गया रिजर्व अकाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, और बाकी उसमें और पूर्ति करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट लाना पड़ा। और जब रीवैल्यूएशन अकाउंट आया तो फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट की भी एंट्री बनानी पड़ी क्योंकि वो एडजस्ट होगा। अब ये कंडीशन हमारी मेन होगी टू कंडीशन होगी मेन हमारी। अब थ्री कंडीशन क्या हो सकती है, अब थ्री कंडीशन क्या हो सकती है इसको और देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपकी तीसरी और लास्ट कंडीशन है, क्या है, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब जो आपके इन्वेस्टमेंट जितने के थे उससे भी ज्यादा के हो गए, बल्ले बल्ले मजा आ गया। अब आप ये 10,000 रुपीज तो अपने घर लेके जाओगे आप कौन, मतलब ए और बी ये तो लेके जाएंगे, एक और प्रॉफिट हो गया पार्टनर्स के आने से पहले उसे रोक के, ये जो प्रॉफिट हुआ इसको भी। अब मार्केट वैल्यू होगी 50,000, मार्केट वैल्यू कितनी होगी 50, कितने के इन्वेस्टमेंट थे 40,000 के, आपने उनके लिए रिजर्व कितने का बनाया था, अगर वैल्यू कम होगी उसको पूरा करने के लिए 10,000 का, और अब वैल्यू कितने की होगी 50,000 की होगी। तो देखो 10,000 तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया मार्केट में, उसका भी प्रॉफिट आपको मिलेगा ए और बी को, और जो आपने रिजर्व बना के रखा था 10,000 का वो भी आपको मिल गया। तो ये तो बोनांजा हो गया, छप्पर फाड़ के प्रॉफिट हो गया भाई। अब इसको कैसे बांटेंगे, देखिए पहले तो इसको बांट लेते हैं, चलो बांटते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब इस कंडीशन में क्या था, जो हम कंडीशन बना रहे थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो था ये किसको बट गया, ओल्ड पार्टनर्स को। भाई 10,000 का बनाया हुआ था, 10 में 5 इसको मिल गया, 5 इसको मिल गया, ये रिजर्व खत्म कर लिया। एक तो ये मजा आया, ये बांट दिया, इसके साथ एक एंट्री हो, दूसरी एंट्री क्या, अब वो जो 40 की चीज 50 में हो गई, 10,000 का वो प्रॉफिट वो भी तो बटेगा, वो किस में जाएगा, बिल्कुल सही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो सही। लेकिन आपको याद है जब आपने लॉस उसमें ले गए थे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो प्रॉफिट भी पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाएंगे, इसलिए तो स्टूडेंट्स ये जो था देखिए 10,000 तो ये था हमारा रिजर्व, हमने बांट लिया 5-5 दोनों ने ले लिए, और ये 10,000 क्या है, ये वो है जो 10 वाला इन्वेस्टमेंट आपका 40 वाला इन्वेस्टमेंट आपका 50 का हो गया, ये 10 का प्रॉफिट वो तो पहले कहाँ गया, ये प्रॉफिट ये गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और अब रिवैल्यूएशन अकाउंट से कहाँ चला जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो पहुंचा दो। तो स्टूडेंट्स
आपने देखा ये जो प्रॉफिट हुआ, ये तीसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन में 3 एंट्री हैं। मैं दोबारा आपको बता देता हूं। देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि जो आपने इन्वेस्टमेंट 40,000 का किया था, 40 के ही हैं मार्केट में, तो आपने वो 10,000 का जो रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहुंचा दिया। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या था कि जो मार्केट में आपकी वैल्यू थी 40,000 की इन्वेस्टमेंट की, वो कम होगी। कम कैसे कैसे हुई? 3 तरह से हुई। एक तो कि जितना आपका रिजर्व था उतनी कम हो गई, तो पूरा रिजर्व वहां ट्रांसफर कर दिया। दूसरा, जितना रिजर्व था उससे कम हुई, तो जो कम हुई उसको रिजर्व से पैसा आपने वहां ट्रांसफर कर दिया इन्वेस्टमेंट में, और बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और तीसरी कंडीशन उसमें थी कि वो जो ज्यादा हो गई थी कम, तो उसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ पूरा किया, और उसकी वजह से आपको कैपिटल अकाउंट भी लाना पड़ा। 2 केस हुए। तीसरा केस ये है आपका कि जब वैल्यू कम नहीं हुई और बढ़ गई वैल्यू, तो आपने रिजर्व तो बांट ही लिया। 10,000 का आपने, मतलब ए और बी ने, प्लस इसके साथ साथ आपने 10,000 का ये जो प्रॉफिट हुआ है उसकी वैल्यू जो बढ़ी है ये भी आपने बांट लिया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये आपके तीनों केस हो गए। आई होप यू हैव लाइक माय वीडियो। बिल्कुल पसंद आई होगी क्योंकि मैंने केस ही ऐसी इस तरह से समझाए हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसकी तरह क्वेश्चन करके देखिए आपकी मेहनत कब वसूल होगी? यदि आप इन केसों को समझने के बाद आप खुद करके देखेंगे, तब आपको पता चलेगा। और आप मुझसे फिर पूछना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर पूछना, मैं तो हूं ही आपके लिए यहाँ पर। आज जब भी पुकारोगे, जब भी कॉल करोगे, मैं तभी आ जाऊंगा। आने का मतलब है तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आप व्हाट्सअप करो या कमेंट करोगे तो भी कमेंट में भी आप वीडियो बनाने के लिए तैयार हो। तो जब मैं आपके लिए तैयार हूँ 24 आवर, तो ऐसे में तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन करो। मैं भी तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। कम रोशनी है, कम लाइट है, गर्मी है, पंखा भी, फैन भी ऑफ किया हुआ है मैंने, तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप भी थोड़ा सा इसके लिए यार कुछ तो वसूल होनी चाहिए मेहनत। आप भी थोड़ी मेहनत करो। जब दोनों करेंगे मजा आ जाएगा। आप खुश, मैं खुश, आपके मार्क्स अच्छे, तो मैं सोचूंगा मेरे मार्क्स प्लस हो गए। मेरे तो प्लस हो ही जाएंगे यदि आप प्लस करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।